नमस्कार, मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से आपके साथ इस समय फिर लाइव एडिशन में आपका स्वागत कर रहा हूं। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पुंछ के एरिया से एक बार फिर जो है वो निकल कर आ रही है कि पुंछ में एक आर्मी व्हीकल पर जो है वो एक बार फिर जो है निशाना बनाकर घात लगाकर फिर एक बार जो है आर्मी के वाहन पर जो है वो अटैक जो है वो मिलिटेंटों के दौरान, दहशतगर्दों के टेररिस्ट के दौरान उनकी तरफ से आर्मी व्हीकल पर पुंछ के अंदर जो है वो अटैक जो है इस समय किया गया है और कई राउंड फायरिंग जो है गाड़ी पर जो है वो किए गए हैं। ये खबर जो है इस समय देहरा दुलिया के पास की ये खबर जो है बता रही, जो कृष्णा घाटी और जो मिर्ची गढ़ जो है उसके बीच में 25 किलोमीटर के अंदर ये रेंज में जो गाड़ी जो है देहरा दुलिया के पास जो है ये एक आर्मी व्हीकल पर जो है अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की गई है और एक बार फिर एक आर्मी की व्हीकल को जो है वो निशाना बनाया गया। पीछे भी आपने देखा कि पीछे भी डेरा की गली के अंदर एक जो दो गाड़ियों को जो है एम्बुश लगाकर जो है वो ट्रक पर हमला किया गया था और जिसमें काफी नुकसान जो है वो भारतीय सेना को उस दिन हुआ। देश ने अपने शूरवीर जवानों को जो है वो खोया था, लेकिन आज फिर जो है कुछ ही दिनों बाद जो है दोबारा आतंकवादियों ने इस तरह की एक बार फिर नापाक कोशिश को जो है वो अंजाम दिया है। हालांकि अभी पूरी खबर जो है वो नहीं निकल के आई, क्योंकि अगर शुरुआती दौर की अगर मैं खबर आपको बताऊं तो जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है, हालांकि हम इसकी खबर की पुष्टि जो है वो नहीं कर रहे हैं, JNK न्यूज बस इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर इस समय निकल के आ रही है कि किसी CO की गाड़ी को जो है वो निशाना जो है वो बनाया गया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सोर्सेज के दौरान जो है वो निकल कर आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी हम कोई भी पुष्टि नहीं करते जब तक कोई भी आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जो है वो नहीं आती। फिलहाल कई जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक बार फिर घात लगाकर जो है पुंछ के अंदर जो है देहरा दुलिया, कृष्णा घाटी और मिर्चगढ़ के अंदर 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये इलाका जो पड़ता है, जहां पर एक बार फिर घात लगाकर जो है आर्मी व्हीकल को निशाना बनाया गया है और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां जो हैं वो चलाई गई हैं उस व्हीकल पर। फिलहाल अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की कोई खबर जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर की खबर है। अभी इसमें डिटेल निकलने में काफी टाइम जो है निकलेगा, लेकिन ये शुरुआती दौर की खबर जो है आप तक पहुंचानी जरूरी थी। आतंकवादियों को अब ढूंढने के लिए वो पूरा इलाका जो है उसको जो है वो सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और रात के अंधेरे में आपने देखा, रात के अंधेरे में और पुंछ के जंगलों का सहारा लेकर जो है आतंकवादी लगातार इन घटनाओं को जो है अंजाम जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार जो सेना को इस तरह का घात लगाकर और उन पर अटैक करना, उससे बार बार सेना को और भारत देश को जो है नुकसान पहुंचाने की, हमारे शूरवीर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार जो है आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस समय पूरा एरिया जो है देहरा दुलिया का और जो पास का कृष्णा घाटी और जो मिर्चगढ़ का जो इलाका है उस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। गाड़ियों का आवन जावन जो है वो बंद कर दिया गया है और आतंकवादियों की तलाश जो है, तलाशी अभियान जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर वो बहुत तेज कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन को जो है वो तेज ही कर दिया है ताकि आतंकवादियों को जल्द से जल्द जो है वो ढूंढा जा सके। लेकिन आतंकवादी लगातार ऐसी कोशिशों को बार बार अंजाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में हमने पहले भी आपको ये खबरें दिखाई कि पिछले एक साल में राजौरी और पुंछ में आतंकवाद ने एक नया चेहरा जो है वो राजौरी और पुंछ को देने की कोशिश की है, जहां पर कश्मीर पर उनकी जितनी भी कोशिशें हैं उनको विफल किया जा रहा है, नापाक हो रही हैं। वो वहां पर दोबारा इन्फिल्ट्रेशन करने की जो कोशिशें कर रहे हैं उस पर हमारी सेना, हमारी BSF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। इसलिए अब आतंकवाद ने निशाना जो है वो राजौरी और पुंछ को जो है बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए शुरुआती दौर की मैं आपको खबर ये बता रहा हूं। हालांकि जो CO की गाड़ी की बात की, मैं उसकी कंफर्मेशन कुछ नहीं करता हूं, कोई पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि ये खबर जो है हमें अपने सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है आर्मी की तरफ से नहीं आती। फिलहाल अभी किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है कैजुअलिटी की भी खबर नहीं आ रही। हम यही प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और मैं अपने व्यूअर से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब ऐसी दुआ जरूर करें कि कोई भी एक हमारे भारतीय सेना का एक भी जवान जो है उसकी जान जोखिम में नहीं होनी चाहिए। इन आतंकवादियों को ढूंढकर मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना इस समय कोशिश कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है। इनकी जो कोशिशें हैं उनको नापाक किया जा रहा है, उनको विफल किया जा रहा है और जो राजौरी और पुंछ के अंदर
अंदर आतंकवाद और अमन चैन छीनने की कोशिश इस आतंकवाद ने और पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें कर रही हैं। और इसमें चाइना भी पीछे नहीं है। यह देखना जरूर होगा कि चाइना ने भी इस तरह के जो हथकंडे जो हैं वो अपनाने, ऐसी खबरें जो सोर्सेज के दौरान मिल रही है कि राजौरी और पुंछ में चाइना भी उसी तरह की मदद जो है वो पाकिस्तान को कर रहा है, ताकि जो एलएसी पर जो जितने भी आर्मी जो लगी हुई है उसका रुख जो है वो कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ की तरफ किया जाए। ऐसी कई खबरें जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, पिछला जो अटैक हुआ था जिसमें 2 गाड़ियों को एम्बुश कर जो है निशाना बनाया गया था और हमारे जवान जो है, शूरवीर जवान जो है भारतीय सेना के शहीद हुए थे, उसके बाद कई रक्षा विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं चाइना इस तरह से और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जो एलएसी पर जो जवान है उनको कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ की तरफ मूव किया जाए, ताकि वहां की एलएसी जो है उधर से जो है क्लियरेंस जो है मिल पाए। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी सक्षम है, हर देश से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और राजौरी पुंछ में जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ आतंकवादियों का सिर्फ एक ही फायदा ये हो रहा है कि वो चूहों की तरह वो बिल से अपने बाहर निकलते हैं और चूहों की तरह अपनी रोटी का शिकार करने के लिए वो घात लगाते हैं और हमारी आर्मी के वाहन को जो है निशाना बनाते हैं। एक नपुंसकों की तरह वो लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। अगर मर्दों की लड़ाई लड़े और अगर शूरवीरों की तरह अगर वो लड़े तो उनको पता चलेगा कि असली शूरवीर है कौन। हमारे भारतीय सेना के जवान कितने शूरवीर हैं और किस तरह उनको उनके चूहे के बिल में नहीं, उनको उस गटर में जो है वो घुसा सकते हैं जहां से वो जन्म लेकर पैदा हुए हैं और इस तरह का आतंकवाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते चले। मैं आपको पूरी विस्तार की खबर बता दूं कि शुक्रवार आज आतंकियों ने एक बार फिर जो है वाहन को, सेना की वाहन को है जो है निशाना बनाया है और अभी तो नापाक कोशिश हुई है। हालांकि आतंकियों की फिलहाल भागने में जो है वो कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है उन्हें पूरे एरिया की जो है वो घेराबंदी कर ली गई हुई है और इस समय सर्च ऑपरेशन, कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी की बात जो सामने नहीं आ रही है और हम यही प्रार्थना करेंगे, हर भारतवासी, हर जम्मू कश्मीर का निवासी यही दुआ करेगा कि किसी भी तरह का नुकसान जो है हमारी भारतीय सेना को नहीं हो। लेकिन उसके बाद की अगर मैं खबर बताऊं, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो खबर जो है ये देहरा, दुलिया, कृष्णा घाटी और जो मिर्चीगढ़ है उसके बीच में जो 25 किलोमीटर की जो रेंज, जो किलोमीटर की जो रास्ता आता है, उस रास्ते के अंदर देहरा दुलिया का इलाका जो है जहां पर ये अटैक जो है वो किया गया है। हालांकि अभी इस खबर को कई चीजें पुष्टि जो है वो निकल कर आनी है, लेकिन इस समय अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। उन आतंकवादियों को घेराबंदी कर कर जो है उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश जो है हमारी भारतीय सेना जो है वो बखूबी कर रही है, पहले भी करती आई है और अब भी करती रहेगी। लेकिन फायदा आतंकवादियों का सिर्फ एक है, क्योंकि वो अपने बिल से निकलते हैं, अंधेरे का फायदा लेकर, जंगल का फायदा लेकर, पहाड़ियों का, गुफाओं का फायदा लेकर जो है वो अपने चूहे की तरह बिल से बाहर आते हैं और अटैक कर कर फिर चूहे की तरह जो है वो बिल में जाकर घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनको ये सबक सिखाना जरूर पड़ेगा कि अब उन भारतीय सेनाओं को उनके बिल में जाकर, उनकी गुफाओं में जाकर, उनके जंगलों में जाकर, उन जंगलों को आग लगाकर, उन जंगलों से उनको बाहर निकालकर जो है उनको मौत के घाट उतारना पड़ेगा। क्योंकि लगातार राजौरी और पुंछ में ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर करें और फिलहाल हम यही उम्मीद जता रहे हैं कि इस तरह की जो अभी शुरुआती दौर में जो खबर निकल कर आई है, इस खबर में यही मैं आपको बताऊं कि अभी एक वाहन को फिर जो है कोशिश की गई है। जिस तरह कुछ दिन पहले 2 वाहनों को कोशिश करके हमारे भारतीय सेना के जो शूरवीर जवान थे, भारत देश को काफी दुख हुआ, काफी चोट जो है उन्होंने पहुंचाई, लेकिन उसके बाद कई जो सर्च ऑपरेशन चलाए गए, डिटेन्ड किए गए लोग, क्वेश्चनिंग की गई और उसके बाद जो है कोशिशें यही चल रही हैं भारतीय सेना की कि उन जो आतंकवाद जो जंगल का सहारा लेकर, अंधेरे का सहारा लेकर, जो पहाड़ियों का सहारा लेकर इस समय राजौरी की डेरा गली या बिम्बर गली की अगर मैं बात करूं या कृष्णा घाटी की बात करूं, तो यहां पर वो छुपने में जो है वो कामयाबी जो है उनको मिल रही है। इस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि लगातार वहां पर डॉग स्क्वाड की तरफ से, आर्मी की तरफ से, ड्रोन की तरफ से, हेलीकॉप्टर की तरफ से सारी हेल्प जो है वो ली जा रही है ताकि उन
आतंकवादियों को ढूंढा जा सके और उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके बीच में ये सर्च ऑपरेशन तो चल रहे थे, लेकिन इसके बीच में जो आज ये खबर निकल कर आई है, ये वाकई ही एक दुखद खबर है। और इस समय सेना जो है वो मुस्तैदी से उनका घेराबंदी कर उनको जो है ढूंढने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर जो है वो नहीं निकल के आई, और जो हमने आपको गाड़ी की खबर बताई है उसमें अभी कोई पुष्टि नहीं है। जब तक कोई, ये सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, लेकिन अभी हम इसकी कोई भी पुष्टि जो है J&K न्यूज बज़ नहीं करता है, या मैं हरमीत सिंह नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक हमें इसका वेट जो है वो जरूर करना पड़ेगा, और भगवान से यही दुआ करेंगे, वाहिगुरु से यही दुआ करेंगे कि हमारे किसी भी एक भारतीय जवान की एक भी जान पर जोखिम ना आए, और उन आतंकवादियों को उनके मौत के घाट उनके चूहे के बिल में हो, चाहे गटर में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ियों में हो, लेकिन उनको वहीं पर जाकर जो है हमारे जो जवान हैं उनको मौत के घाट जो है उतारा जा सके। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर लिखिएगा, और यही दुआ कीजिएगा कि किसी भी तरह का नुकसान जो है हमारे भारतीय सेना को नहीं मिला। इस पर जो भी अगली अपडेट आती है, जल्द से जल्द आपके साथ रूबरू होकर आपको पूरी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस समय आप सिर्फ दुआ करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बज़ से। जय हिंद।